उधर नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को दोबारा जबरदस्त बहुमत मिला है, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 27 फरवरी को राज्य की 59 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिनमें बीजेपी गठबंधन को 38 सीटें मिली हैं। यानी नागालैंड में बीजेपी गठबंधन ने कमाल कर दिया। जनता से मिले जबरदस्त समर्थन के बाद राज्य में बीजेपी और एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार का बनना तय हो गया। पिछली बार 2018 में बीजेपी गठबंधन को 30 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 38 सीटों पर जीत हासिल हुई है, मतलब 8 सीटों का फायदा हुआ। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने नागालैंड में बीजेपी अध्यक्ष तेमजिन इन्ना अलोंग से बातचीत की, जिसमें उन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को दिया। नागालैंड की लोग एनडीपीपी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो मोदी जी के कारण है। एनपीएफ यानी नागा पीपल्स फ्रंट को इस बार 2 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में उसे 26 सीटें मिली थी, मतलब इस बार एनपीएफ को 24 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन अन्य के खाते में 16 सीटें आईं, जबकि 2018 में ये संख्या 2 थी। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। इस बीच मेघालय में हुए चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि ये राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया। बीजेपी ने वहां पर एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन करके 5 साल सरकार चलाई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एनपीपी से नाता तोड़ लिया और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि 5 सालों में उसने मेघालय में अपनी तगड़ी पैठ बना ली है और इसी उम्मीद के भरोसे उसने मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी का साथ चुनावों से ठीक पहले छोड़ दिया। बीजेपी ने राज्य की सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन उसका ये दांव फेल साबित हुआ। पिछली बार यानी 2018 के चुनावों में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि इस बार उसे उतनी ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। यानी 5 साल सरकार में रहने के बाद भी उसे किसी सीट का फायदा नहीं हुआ। मतलब ये कि बीजेपी ने गठबंधन तोड़कर अकेले लड़ने का जो फैसला किया था, उसका उसे फायदा नहीं मिला। जबकि नतीजों में एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कॉनराड संगमा की एनपीपी ने पिछले चुनावों से भी जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार तो उसने और भी शानदार जीत दर्ज की। हालांकि एनपीपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसे पिछले चुनावों के मुकाबले जबरदस्त फायदा हुआ है। एनपीपी को इस बार 27 सीटों पर जीत मिली है, जो 2018 से 7 सीट ज्यादा है। जबकि 2018 में चुनावों के बाद एनपीपी से गठबंधन करने वाली बीजेपी ने इस बार अलग होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि मेघालय के इस बार के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुए। पिछली बार 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली कांग्रेस इस बार सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई, यानी उसे कुल 16 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। जबकि इस बार के नतीजों में 20 सीटें जीतकर अन्य एनपीपी के बाद दूसरे नंबर पर रहे। मेघालय की 60 में 59 सीटों पर ही मतदान हुआ था। एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के बाद वहां मतदान स्थगित कर दिया गया था। हालांकि नतीजे आने के बाद मेघालय में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और अब वहां भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है।